तो आपका जो आज पढ़ना है आपको वो है स्थिर वैद्युत प्रेरण, स्थिर वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, स्थिर वैद्युत प्रेरण, है ना। स्थिर वैद्युत प्रेरण में क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। पहले उस दिन में मैंने आवेश को जो विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको एक यही वाला एग्जांपल सेम दिया था कि आपके पास में एक आवेशित चालक है इस ओर, ये एक आवेशित चालक है ए, जिस पर इस तरह से धनात्मक आवेश है, और एक अन्य चालक है यहाँ जो अनावेशित है। ये कौन सा चालक है? आवेशित है ना। इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। ए और बी के बारे में अभी हमको चर्चा करना ही नहीं है। ये हो गया आपका आवेशित चालक, और इस आवेशित चालक के समीप हमने क्या कर दिया, एक अनावेशित चालक को ले लिया, है ना। ये हो गया आपका अनावेशित चालक जिस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित आवेश जिस पर कोई अनावेशित चालक। अब क्या करेंगे, जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक को लाते हैं तो होता क्या है, होता यह है कि इस अनावेशित चालक के समीप वाले भाग में, मतलब आवेशित चालक और ये अनावेशित चालक, तो अनावेशित चालक का जो समीपवर्ती सिरा है इसके समीपवर्ती, यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, प्लस आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो घटना होती है कि इस पर विजातीय आवेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि ये धन के लिए ऋण क्या हो जाएगा, विजातीय होगा, और इस धन के लिए धन क्या हो जाएगा, सजातीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है, सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। विजातीय क्यों, बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी बात। भाई अगर ये प्लस और ये माइनस है तो अलग अलग आवेश है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए विजातीय हो जाएंगे, लेकिन इस प्लस के लिए प्लस क्या हो जाएगा, सजातीय हो जाएगा। तो अब जो परिभाषा बनती है स्थिर वैद्युत प्रेरण की, वो क्या बनती है, जब किसी आवेशित चालक के समीप, क्या बोलेंगे, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो अनावेशित चालक के समीपवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। राइट, क्या हो रहा है, यह है आपके पास आवेशित चालक, यह है आपके पास अनावेशित चालक। जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो अनावेशित चालक के समीपवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। राइट, बन जाएगा सबसे, यस और नो, ओके। राइट, अब ये तो बात बहुत स्पष्ट होगी कि जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो अनावेशित चालक के समीपवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश और दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह घटना स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। अब यहाँ जो आवेश है ये वाला धनात्मक वाला, ये धनात्मक वाले आवेश को बोलते हैं प्रेरक आवेश। कौन सा आवेश बोलते हैं इसको, प्रेरक आवेश। जैसे आप लोग पेपर पढ़ते होगे तो प्रेरक प्रसंग आता है, प्रेरक प्रसंग मतलब उससे हम क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, है ना। तो ये आवेश जो है धनात्मक वाला आवेशित चालक में जो आवेश है उसको प्रेरक आवेश कहते हैं। और ये जो आवेश है ना, ऋण और धन जो कि उत्पन्न हुए हैं, इसके कारण ये उत्पन्न हुए, पहले नहीं थे, इसके कारण, है ना, ये उत्पन्न हुए हैं, तो इनको बोलते हैं प्रेरित आवेश। प्रेरित मतलब उत्पन्न, क्या कहलाएंगे, प्रेरित आवेश। तो ये जो दोनों आवेश है ये
प्रेरित आवेश कहलाएगी। ऋणात्मक वाला भी और धनात्मक वाला भी क्या कहलाएगा? प्रेरित आवेश कहलाएगा। प्रेरित मतलब उत्पन्न, है ना। जैसे मान के चलो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको आज बहुत चिल्लाया, है ना, आपको समझाया, ठीक है, कि भई आप पढ़ते नहीं हो, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, फेल हो जाओगे। तो क्या हुए? आप मुझसे प्रेरित हुए और कल से रात से क्या कर दिया आपने? पढ़ना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या कहलाऊंगा? प्रेरक। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रेरणा दी पढ़ने के लिए और आप मुझसे क्या हुए? प्रेरित हुए, तब जाके क्या करने लगे? पढ़ने लगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं प्रेरक कहलाया और आप क्या कहलाए? प्रेरित कहलाया, क्योंकि प्रेरणा मुझसे मिली है आपको, इसलिए मैं प्रेरक कहलाऊंगा। और आप चूंकि मुझसे क्या हुए? प्रेरणा लिए हो, इसलिए आप क्या कहलाओगे? प्रेरित कहलाओगे, राइट। इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाला जो आवेश है ये प्रेरक आवेश कहलाता है। सॉरी, ये जो आवेश है ये प्रेरक आवेश कहलाता है और ये दोनों जो आवेश है ये प्रेरित आवेश कहलाते हैं। अब क्या होता है? अब ये बताइए, इस प्लस आवेश और इस माइनस आवेश के बीच में, इस प्लस आवेश और ये माइनस आवेश जो है, इसके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा कि प्रतिकर्षण बल लगेगा? ये प्लस है, आकर्षण बल लगेगा। और जब आकर्षण बल लगेगा तो ये आपस में क्या रहेंगे? बंधे हुए रहेंगे बंधे हुए। तो ये जो ऋणात्मक आवेश जो है, ये जो प्रेरित आवेश में जो ऋणात्मक आवेश है, इसको बोलते हैं बद्ध आवेश। कौन सा आवेश बोलते हैं? बद्ध आवेश। क्यों बद्ध आवेश कहते हैं? क्योंकि ये जो है इस प्रेरक आवेश से क्या है? बंधा हुआ है, इसलिए इस आवेश को क्या कहते हैं हम? बद्ध आवेश कहते हैं। और ये जो आवेश है ये इससे बंधा नहीं है, इसको अगर हम किसी चालक से जोड़ दें या पृथ्वी से जोड़ दें तो ये पूरा जो प्लस आवेश है ये पृथ्वी में विसर्जित होने के लिए इसको भूमिकृत कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमिकृत। तो भूमिकृत बोलो, पृथ्वीकृत बोलो, या है ना, भूमिकृत बोल सकते हैं, पृथ्वीकृत बोल सकते हैं, ठीक है। अर्थिंग जिसको अपन बोलते हैं, ग्राउंडेड। भूमिकृत मतलब ग्राउंडेड, है ना। तो ये वाला जो आवेश होगा, ये वाला, ये कहलाएगा आपका मुक्त आवेश। मुक्त आवेश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी चालक में बहने के लिए या पृथ्वी में विसर्जित होने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रहता है, इसलिए इसको मुक्त आवेश कहते हैं, ठीक। तो अगर आपको पहले तो हमने परिभाषा दिया स्थिर विद्युत प्रेरण की, और उसमें हमको ने फिर दो परिभाषा और दे दिया। एक दे दिया आपने बद्ध आवेश की परिभाषा, बाउंडेड चार्ज, और दूसरा हो गया आपके पास में मुक्त आवेश, फ्री चार्ज, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन आप दे सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन क्या दिया मैंने? जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है तो अनावेशित चालक के समीपवर्ती सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न होने की घटना स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। फिर ये जो अनावेशित चालक पर आवेश होता है उसको प्रेरक आवेश कहते हैं, और अनावेशित चालक पर जो आवेश उत्पन्न होता है ऋणात्मक और धनात्मक, उसको प्रेरित कहते हैं। उसमें से ये वाला जो बंधा है उसको बद्ध, और ये जो मुक्त है उसको मुक्त आवेश कहते हैं। तो बद्ध आवेश की परिभाषा क्या होगी? वह प्रेरित आवेश, क्योंकि ये एक प्रकार का कौन सा आवेश है? प्रेरित आवेश है। वह प्रेरित आवेश जो प्रेरक आवेश के साथ आकर्षण बल से बंधा होता है बद्ध आवेश कहलाता है, ठीक है। वह प्रेरित आवेश, ये वाला माइनस आवेश कौन सा प्रकार का आवेश है? प्रेरित आवेश है। तो वह प्रेरित आवेश जो प्रेरक आवेश के साथ आकर्षण बल से बंधा होता है बद्ध आवेश कहलाता है। और इसको बोल देंगे मुक्त आवेश को। वह प्रेरित आवेश जो किसी चालक में बहने के लिए या पृथ्वी में विसर्जित होने के लिए स्वतंत्र होता है, क्या कहलाता है? मुक्त आवेश कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना हुई, है ना। भूमिकृत के लिए आप इस तरह से पहले बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से आप लोग बनाएंगे। ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं, हाँ, अब आपके चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता, तो हम विद्युत धारिता पर चर्चा करते हैं। विद्युत धारिता पर चर्चा करने से पहले थोड़ी सी पुरानी बातों पर हम विचार करते हैं। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक
कैपेसिटी। विद्युत धारिता क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। पहले किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, जैसे बाल्टी होती है ना आपके यहाँ, भाई अगर बाल्टी आपकी 5 लीटर की है तो उसमें पानी कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। यदि बाल्टी 10 लीटर की है तो पानी कितना आएगा, उसमें कितना समाएगा, उसमें 10 लीटर समाएगा। यानी कि वो जो 5 लीटर 10 लीटर है वो क्या है, उसकी धारिता है। क्यों? क्योंकि वो उतने पानी को क्या करती है, ग्रहण करके रखती है। उतने पानी को ग्रहण करके क्या करती है, वो रखती है। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी क्या होता है, चालक अपने ऊपर या अपने अंदर कितने आवेश को संग्रहित करके रख सकता है ना, अपने आप में, वो उसकी क्या कहलाएगी, विद्युत धारिता कहलाएगी। अगर बाल्टी की धारिता हमको परिभाषित करना है तो बाल्टी की धारिता को कैसे परिभाषित करेंगे, किसी बाल्टी की पानी ग्रहण करने की क्षमता को उस बाल्टी की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, है ना। ऐसे तो बोलेंगे ना, किसी बाल्टी की पानी ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहेंगे, उस बाल्टी की धारिता कहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर भी यदि चालक की धारिता की बात कर रहे हैं हम, तो बोलेंगे किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। बहुत एक लाइन में, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। या सिर्फ धारिता भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरह से। तो एक लाइन में बोल दिया किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। अच्छा, अब ये बताइए, जब आप कोई बाल्टी है, उस बाल्टी में खाली बाल्टी है मान के चलो, है ना, कोई बर्तन है आपका, है ना, वो खाली है, उसमें क्या करेंगे, जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा बताइए, पानी होगा तो किसका निर्माण होगा, तल का निर्माण होगा कि नहीं होगा। पानी अगर डाल दिया आपने, शुरुआत में बाल्टी क्या है, खाली है आपकी, जब बाल्टी आपकी शुरुआत में खाली है तो उस समय क्या होगा, पानी का तल क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि पानी है ही नहीं वहाँ। लेकिन यदि आपने क्या कर दिया, वहाँ पर पानी डाल दिया, पानी डाल दिया तो क्या होगा, पानी ऊपर भरेगा तो किसका निर्माण होगा, एक तल का निर्माण होगा, है ना। चलो, होगा कि नहीं होगा, यस और नो, होगा। हाँ, तल का निर्माण होगा। अब बताइए मुझे कि तल का तो निर्माण होगा। अब ये बताइए, अगर पहले से ही बाल्टी में 2-3 लीटर पानी पहले से डाला हुआ है और फिर आप क्या करेंगे, आप उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, बताएं। बाल्टी पहले से भरी है, थोड़ी बहुत 2-3 लीटर पानी इसमें पहले से ही है, और आपने क्या कर दिया, 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया, तो क्या होगा बताइए अब। यस, पानी के तल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दोनों बातें क्लियर हो गई आपको। जब बाल्टी खाली थी तब आपने पानी डाला तो क्या हुआ, तल का निर्माण हुआ, और जब बाल्टी भरी हुई है पहले से, है ना, उसमें कुछ पानी पहले से है और आपने पानी को क्या कर दिया, वहां पर डाल दिया, है ना, डाल रहे हैं, तब क्या होगा, तल में क्या होगी, वृद्धि होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यहां पर भी है कि जिस प्रकार से बर्तन में पानी डालने से उसका तल का निर्माण होता है या तल में क्या होती है, वृद्धि होती है पानी के, उसी प्रकार यदि कोई आवेश, यदि कोई चालक जो अनावेशित है, उस पर कोई आवेश नहीं है, उस समय उसका विभव का क्या होगा, शून्य रहा होगा, आवेश ही नहीं है उस पर। लेकिन जब उस पर आवेश देंगे, हम उसको क्या करेंगे, आवेश देंगे, तो क्या होगा, विभव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, है ना। मान के चलो कि हमने आवेश दिया और उसका पहले विभव शून्य था, अब कितना हो गया विभव, 1 वोल्ट हो गया, तो विभव का क्या हुआ, निर्माण हुआ, विभव उत्पन्न हुआ है ना। जैसे तल उत्पन्न हुआ वहां, वैसे यहां विभव क्या होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन अगर मान के चलो पहले से ही चालक कैसा है, आवेशित है, और उसको फिर और आपने क्या कर दिया, आवेश दिया, तो क्या होगा, अब क्या होगा बताइए, पहले से चालक आवेशित है, यानी उसका कुछ ना कुछ विभव होगा, और आपने और क्या कर दिया, उसमें आवेश की मात्रा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आवेश डाल दिया, और तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, हाँ, विभव बढ़ जाएगा। मतलब विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जैसे पानी के तल में वृद्धि हुई थी, वैसे विभव के भी तल में क्या हो जाएगी, मतलब विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा, और जैसे जैसे पानी डालते जाओगे विभव में क्या होती जाएगी,
मतलब जैसे जैसे आवेश देते जाओगे विभव में क्या होती जाएगी, वृद्धि। जैसे पानी डाल रहे हैं, पानी की मात्रा बढ़ाते जाओगे, तल बढ़ते जाएगा पानी का, वैसे ही आवेश की मात्रा बढ़ाते जाओगे तो चालक का विभव भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब आवेश बढ़ा रहे तो विभव बढ़ रहा है। इसका मतलब आवेश और विभव में कौन सा संबंध होना चाहिए, अनुक्रमानुपाती का कि व्युत्क्रमानुपाती का, बताइए। सीधी सी बात है, एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उस पर कौन सा संबंध होना चाहिए, अनुक्रमानुपाती का संबंध होना चाहिए, राइट। तो हम एक लाइन में अगर बोलते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात जो चालक का आवेश होता है वो विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का जो आवेश होता है वो विभव की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो एक अगर हम नोट देखें तो हम ये बता सकते हैं कि चालक का आवेश उसके विभव के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम देखते हैं विद्युत धारिता का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कि यदि किसी चालक पर आवेश Q व उसका विभव V हो तब क्या होगा, बताइए। आवेश किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विभव के अनुक्रमानुपाती होता है ना। आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ रहा है, मतलब आवेश क्या होगा, विभव के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, इस तरफ थोड़ा कम दिख रहा है क्या, आवेश विभव के अनुक्रमानुपाती, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना। अब जब आपको मालूम है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या करते हैं हम, एक नियतांक का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, है ना। तो जब नियतांक का गुणा करेंगे तो Q इज इक्वल टू एक नियतांक ले लेते हैं CV। ये जो हमने C नियतांक लिया है, जहां C एक नियतांक है जिसे अब Q इज इक्वल टू CV, ये आपको याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है ना। C जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, या सिर्फ धारिता भी बोलोगे तो चल जाएगा, केवल धारिता भी बोलेंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। विद्युत, इसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। अब यहां से C का मान निकाल लो, क्योंकि हमको इसको परिभाषित भी तो करना है। एक परिभाषा तो हमने दे दिया, चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। सूत्र के आधार पर भी हम क्या करेंगे, इसकी धारिता निकालेंगे। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल कितना हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये अब ये एक सूत्र Q इज इक्वल टू CV, और अगर ये नहीं मालूम तो ये सूत्र तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि इस सूत्र का आने वाले समय में बहुत बार बार क्या होने वाला है, उपयोग होने वाला है। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ऐसा आप 10 बार है ना, 5-7 बार बोलेंगे, ये सूत्र क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे पीछे सिर को करना, आग बंद करना, है ना, और धारिता का नाम लेना, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना, जैसे माला जपते हैं वैसे। तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये मेरा कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V जो है, ये आपको सूत्र याद हो जाना चाहिए सभी लोगों को, है ना। सामने नहीं हो तो मैं ज़रूर पूछता, लेकिन अभी थोड़ा सा आप
मेरी ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। C इज इक्वल टू क्यू अपान वी। अच्छा, अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक है ना, C इज इक्वल टू क्यू। इसको भी और परिभाषित कर सकते हैं, यदि V इज इक्वल टू 1 कर दें तो C इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है, आना भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। मात्रक C इज इक्वल टू क्या लिखा है, Q अपॉन V लिखा है। अच्छा, Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। और विभव का मात्रक क्या होता है, V मतलब विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। हाँ, तो ये वोल्ट हो जाएगा। ठीक, कूलाम प्रति वोल्ट, यहां पर कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फैरेड। ठीक है, यानी कि जो धारिता है, उस धारिता का जो मात्रक है वो क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, धारिता का मात्रक फैरेड होता है। ठीक है, ये याद रखो, वो भी कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो अब क्या करते हैं हम, एक फैरेड धारिता को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। एक फैरेड, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। हिंदी में भी लिख लेना, हिंदी में लिख सकते हो आप लोग, मैंने 1 फैरेड इंग्लिश में लिख दिया तो ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश टच भी आपको मालूम होना चाहिए। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, है ना। अब इसको डेफिनेशन देना है आपको, तो कैसे देंगे, इसकी डेफिनेशन 2 प्रकार से बनती है। एक होती है, कैसे बनेगी इसकी डेफिनेशन बताइए, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। और मैं एक और डेफिनेशन देता हूं, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कौन सी सही है, पहली वाली कि दूसरी वाली, बताइए। पहली परिभाषा मैंने बोला, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। और दूसरा मैंने क्या बोला, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। कौन सी बात सही है, पहली कि दूसरी, दोनों सही है। पहली वाली इसलिए सही है क्योंकि मैं उसमें वृद्धि शब्द का यूज कर रहा हूं। वृद्धि शब्द का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब पहले से चालक कैसा है, आवेशित है। पहले से चालक कैसा है, आवेशित है ना। और आवेशित है तो क्या होगा, उसको जब आप क्या करेंगे, 1 कूलाम आवेश और देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 वोल्ट की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है। और दूसरी वाली परिभाषा में मैंने किस शब्द का उपयोग किया, 1 कूलाम आवेश देते हैं तो 1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो जाता है उसमें। इसका मतलब यह है कि वो चालक कैसा था, पहले अनावेशित, कैसा था, अनावेशित था। और उसको जब आपने 1 कूलाम आवेश दिया तो वो क्या हो गया, आवेशित हो गया। मतलब उसके विभव में क्या हो गया, तो उसमें क्या हो गया, विभव उत्पन्न हो गया। अनावेशित था तो विभव शून्य था। जब आपने 1 कूलाम आवेश उसको दिया तो विभव वहां क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। तो दोनों ही परिभाषाएं क्या है आपकी, ठीक है, जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख लोगे, क्लियर दैट। ये अतः आप लोग लिख लोगे कि नहीं, अतः क्या लिखोगे बताओ, अतः किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर
अरे आवाज कौन कर रहा है? उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो तो जो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है या 1 फैरेड होती है। इसकी या करके आप लोग दूसरी परिभाषा लिख लेंगे। या किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसमें उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहली डेफिनेशन। क्या हो जाएगी? किसी चालक को 1 स्थैत कूलाम का आवेश देने पर उसमें उत्पन्न विभव 1 स्थैत वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 स्थैत फैरेड कहलाती है या 1 स्थैत फैरेड होती है ना। और दूसरी परिभाषा क्या बनेगी इसकी बताइए? हाँ, क्या होगी? किसी चालक को 1 स्थैत कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 स्थैत वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता 1 स्थैत फैरेड कहलाती है। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं हम इसके मात्रक तो हो गया, विमीय सूत्र भी निकाल लो इसका। विमीय सूत्र विमीय सूत्र क्या होगा? C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। ये आपका क्या है? विमीय सूत्र है, राइट। अब इसका हमको विमीय सूत्र निकालना, कैसे निकालेंगे? देखिए, Q का तो आपको मालूम है 80 होता है, लेकिन V का आपको अभी मालूम नहीं है ना। V का पहले से विमीय सूत्र यदि आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मालूम है तो फिर आप इसका विमीय सूत्र नहीं निकाल पाओगे। तो उसके लिए क्या करें? तो आपके पास V का एक फार्मूला होता है। V इज इक्वल टू कितना होता है बताइए? V का फार्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू कितना होता है? जहां से मैंने V, हाँ, W अपॉन Q0 होता है कि नहीं होता है? इस सूत्र का क्या करते हैं यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो आपका आसानी से निकल जाएगा। Q अपॉन और V का होता है W अपॉन Q। Q0 लिखो या Q लिखो, बात एक ही है, क्योंकि अभी हम कोई एकांक धनावेश और आवेश की बात नहीं कर रहे हैं। W अपॉन Q होता है। ये Q कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। Q जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ? Q स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। Q स्क्वायर अपॉन W। ओके, अच्छा, अब हम आसानी से लिख सकते हैं। बताइए Q का क्या होता है? Q का होता है 80, याद है सबको? कहाँ से आता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। कितने बार बता चुका हूँ मैं? Q इज इक्वल टू IT और Q इज इक्वल टू IT। तो I के लिए एम्पियर और T के लिए टाइम, तो ये Q इज इक्वल टू 80 होता है। तो यदि ये यहाँ पर मान रखते हैं तो Q स्क्वायर है तो क्या आएगा? A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा। और W जो है क्या है? W वर्क है, कार्य है, और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए? हाँ, कार्य का, हाँ, mL/T-2 होता है। ठीक है, इस तरह से। तो mL/T-2, mL/T-2, राइट। हाँ, अब बताइए इसको हम एक एक करके ऊपर नीचे ले जाते हैं। m ऊपर जाएगा तो m पर क्या आएगा? -1। l ऊपर जाएगा तो l पर क्या आएगा? -2। t ऊपर जाएगा तो t पर कितना आएगा बताएं? t पर 4 आएगा, बिल्कुल, है ना। -2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, t पर 4 हो जाएगा। और a तो रखा ही हुआ था पहले से, तो a स्क्वायर हो जाएगा। और ये इसका क्या बन जाएगा? विमीय सूत्र बन जाएगा। तो काफ़ी कठिन और काफ़ी बड़ा विमीय सूत्र है। कठिन नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा है ना विमीय सूत्र। अब बताइए, मुझे ये याद करोगे क्या आप? m-1, l-2, t4
A2 याद करेंगे क्या आप? करेंगे क्या? नहीं, है ना, नहीं करेंगे। आपको निकालते आना चाहिए, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक और विमेय सूत्र जो है आपको निकालते आना चाहिए, है ना। उसको याद करेंगे तो फिर बात क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ठीक, तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा m-1 L-2 T⁻⁴ A2। ठीक है, ये हो गया विमेय सूत्र। राशि कैसी होगी बताइए, सदिश होगी कि अदिश होगी? अदिश राशि होगी ये, बिल्कुल अदिश राशि इसलिए होगी, अदिश राशि होगी, अदिश राशि इसलिए होगी क्योंकि भाई जैसे बाल्टी की धारिता है, अब बाल्टी की धारिता है तो क्या 5 लीटर बाल्टी की धारिता है तो क्या x दिशा में है या y दिशा में है या z दिशा में है, ऐसा बताने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना, सीधी सी बात नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैसे यहाँ पर आवेश की भी धारिता बताने की, दिशा बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपके पास में विद्युत धारिता हो गया। ठीक है।